जब काल सर्पिका की दी हुई मौत आती है तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। मेरी प्यारी चुड़ैल, जल्दी करो, इसका मुंह बंद होने वाला है। मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही है, जल्दी करो। निशिगंधा! तुम आगे बढ़ो दिया, मैं इस काल सर्पिका को यही रोकती हूँ। नागमणि को मोक्ष के पास लेके जाना बहुत जरूरी है, हमें मोक्ष को बचाना है दिया। हम सबके लिए तुम अपनी कुर्बानी नहीं दोगी। पिछले जन्म की गलती को सही करने निकली थी मैं, ताकि मोक्ष इस जन्म में अपने प्यार के साथ रह सके। उसे उसकी जिंदगी भी लौटानी है और उसका प्यार भी। प्लीज निशिगंधा, ऊपर आओ। जय पूर्णिमा! ये हो क्या रहा है डॉक्टर? मोक्ष भाईसा की बॉडी नीली क्यों पड़ रही है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे होने के बावजूद अब ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जा रहा है। मोक्ष भाईसा वो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने सारी कोशिश कर ली, मोक्ष का बचना अब नामुमकिन है। दिया, हमने कर दिखाया दिया। गुफा के द्वार बंद हो गए और सूर्योदय से पहले काल सर्पिका इस द्वार को खोल नहीं पाएगी। साहिबा, मैंने इतनी साल आपकी सेवा की है, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं सूर्योदय के साथ। सूर्योदय तू ना देख पाएगी क्योंकि मौत ही तेरा दूसरा मौका है। निशिगंधा आज मेरे लोक में मुझे मात दे के गई है। ये हिसाब तो उससे बराबर करना होगा, बार बार उससे हार नहीं सकती। दिया, जल्दी करना होगा हमें। सूर्यास्त से पहले ये नागमणि मोक्ष तक पहुंचानी होगी। चलो। आजाद हो गया हूँ। निशी को मुझसे गद्दारी करने की सजा मिलेगी। उसे अब उसका प्यार कभी नहीं मिलेगा। उसके शांतनु को खत्म करना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने वादा किया था तुम मोक्ष जिंदा करोगे। ये तो इंसान की बेवकूफी है। शैतान की बातों पर भरोसा करते हैं।
मैंने मोक्ष कहा था, शांतनु नहीं कहा था। तुम्हें मोक्ष का शरीर जरूर मिलेगा, पर शांतनु की आत्मा का अंत जरूर होगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मोक्ष, तुम यहां पर क्या कर रही हो? दिया, दूर रहो इस चुड़ैल से। इस घर का बहुत बुरा कर चुकी हो तुम, अब नहीं। काका साहब, आज इस चुड़ैल की वजह से शायद मोक्ष की जिंदगी बच जाए, और मैं मोक्ष को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर इस घर ने किसी ने भी निशिगंधा को हटाने की कोशिश की तो उसे मुझसे गुजरना होगा। निशिगंधा, हाँ। दिया, ये सूरज ढलने के साथ साथ मोक्ष की जान जा रही है। हमें जल्दी करना होगा। तो मोक्ष को लेकर इस मणि को जागृत करने की विधि शुरू करो। मैं अपने श्रृंगार लेकर आती हूँ। दिया, इस मणि की शक्ति को जागृत करने के लिए तुम्हें दिया अपने हाथ में लेकर उसकी आराधना करनी होगी। और याद रहे, दिया बुझना नहीं चाहिए। नसीब है मोक्ष का, चुड़ैल और इंसान दोनों इसकी जान बचाने में लगे हुए हैं। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम जगम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम चतक्षम आर्यं तथा एतानि नवनामानि नागानं सर्वमात्मनं सायंकाले भजनित्यं प्रातःकाले विशेषतः। मणि की शक्ति जागृत हो गई। इसे बस अब मोक्ष के सीने पे रखना है और जैसी विधि पूरी हो जाएगी मोक्ष को होश आ जाएगा। मणि ही नहीं, महिषासुर भी जागृत हो चुका है। ये आजाद कैसे हुए? ये तो मैंने पत्थर का बना दिया था। सब मेरी गलती है। भाई साहब, मैं मोक्ष को हर हालत में बचाना चाहता था। सही और गलत का
फर्क नहीं समझ पाया। इसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया और जब मैंने इसे आजाद किया, इसने धोखा दिया मुझे। धोखा तो मेरा स्वभाव है। वैसे तुम सब क्या क्या नहीं कर रहे हो प्यार के लिए, पर अफसोस तुम सबका प्यार बचेगा नहीं। मैं तुम्हें अपने शांतनु को हाथ पे नहीं लगाने दूंगी महासुर। ये तो मैं जानता हूँ चुड़ैल। मैंने मोक्ष के शरीर में शांतनु की आत्मा इसीलिए डाली थी ताकि तुम 16वें पति के रूप में अपने पति की बलि देकर 16वां श्रृंगार हासिल कर सको। पर तूने मुझे धोखा दिया। मैं अपने प्यार को कभी नहीं मारती, इसलिए तुझे पता नहीं चलने दिया।